हाँ जी मित्रों, राधे राधे, कैसे हो आप? आज मैं आ गई हूँ आपके साथ एक बहुत प्यारा टॉपिक डिस्कस करने के लिए। और वो टॉपिक ऐसा है जो कि सारी तरह की टेंशन, सारी तरह की परेशानियों, सारी तरह की जो किच-किच, किच-किच चलती रहती है हमारी लाइफ में, उन सब से अलग है। और ये टॉपिक है एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसको आप जब अगर समझ लोगे अच्छे से, तो आप अपनी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी कि आप जो चाहोगे आप वो पाने की जो है क्षमता रखोगे। और ये एक ऐसा बेसिकली रहस्य है कि अगर जो इसको समझ गया है ना, वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव कर सकता है, ठीक है? और शायद इस वीडियो को सुनने के बाद, पूरी वीडियो को सुनने के बाद आपको ये भी समझ आए कि कुछ लोगों की लाइफ में जो कमियाँ रह जाती हैं, वो क्यों रह जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका कि जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपको कोई चीज़ बहुत जो है शिद्दत से चाहिए, है ना? चाहे वो एक बड़ा घर है, चाहे वो एक छोटा घर है, चाहे वो एक गाड़ी है, चाहे छोटी-बड़ी कैसी भी एक गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है ना? कोई कॉलेज में आपके बच्चे के लिए एडमिशन हो सकती है, कोई आपके लिए एक ज्वेलरी का सेट हो सकता है। कुछ भी जो कि आप सच में शिद्दत से चाहते हो और आप पाना चाहते हो और अचानक से आपको पता चलता है कि आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी पड़ोसी, आपके किसी जान-पहचान वाले, है ना? के पास वो चीज़ आ गई है, वो चीज़ है। वो ये भी हो सकता है कि कोई जो है बहुत टाइम से वेट कर रहा हो अपनी फैमिली को बढ़ाने की, उसको बच्चे की चाह हो और उसको बच्चा ना मिल रहा हो। भगवान जी नहीं दे रहे हों, देर लगा रहे हों, तो किसी और के घर में जो है खुशियाँ आई हों, तो कैसे वो जो है उसको कैसा फ़ील होगा? इसी सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मुझे कमेंट्स में इतनी सी वीडियो सुनने के बाद पहले आप मुझे कमेंट्स में पहला कमेंट आपका होना चाहिए कि आपको कैसा फ़ील होता है। अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। डिपेंडिंग ऑन जैसा आपको फ़ील होता है, ठीक है? आप उस तरह की एनर्जी, उस तरह की वाइब्रेशन जो है यूनिवर्स में भेजते हो। अब ये चीज़ें जो है बहुत ध्यान से समझने वाली हैं, तो इसीलिए प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो मैं बहुत जो है एक्सपेरिमेंट कर के चीज़ें समझ-समझ के मैं समझी हूँ ये और मुझे लगता है कि आपको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है कि जो चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं, जो आपके अंदर वो भाव चल रहे होते हैं, किसी की सफलता को देख के, किसी की खुशी को देख के, चाहे वो खुशी कैसी भी हो, वही एनर्जी जो आपके अंदर एक तरह से चल रही है वो सब चीज़ें देख के, वही एनर्जी आप रेडिएट करते हो, ठीक है? तो आप यूनिवर्स जो है मतलब बहुत सारे लोग यूनिवर्स के बारे में बहुत तरीके की बातें करते हैं, पर मैं एक सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ कि मैं कैसे देखती हूँ इस चीज़ को। यूनिवर्स को एक शीशे की तरह मानिए, एक दर्पण की तरह है, ठीक है? उस दर्पण में जब आप सामने खड़े होते हो अपनी एनर्जी के साथ, तो आप वही एनर्जी जो है उस दर्पण में देख रहे हो, है ना? देख रहे हो ना? जो आप हो वही तो आप देखोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है आपको वापस वही करता है जो आप यूनिवर्स के पास लेकर आते हो, ठीक है? अब वो एनर्जी अभाव की हो सकती है, कमी की हो सकती है, जलन की हो सकती है, ईर्ष्या की हो सकती है। अगर ये सारी आप चीज़ें लेके जा रहे हो तो वापसी में आपको वही चीज़ें मिलेंगी, आपको अभाव ही मिलेगा, कमी ही मिलेगी, आपकी वो लाइफ़ में वो चीज़ें कभी नहीं आएँगी, ठीक है? तो ये तब होता है जब हम किसी को देख के, किसी की सफलता को देख के, किसी की खुशी को देख के, किसी के घर में संतान आई उसको देख के जब हम जो है घृणा करते हैं, है ना? हम जलन करते हैं, हम बड़ा अभाव फ़ील करते हैं, हम बड़े डिप्लीटेड फ़ील करते हैं, हमें लगता है कि हमारी लाइफ़ में ये खुशी क्यों नहीं है? हमें ये चीज़ कब मिलेगी? बजाए के एक दूसरा तरीका है, बजाए के ये कहने के कि आपका इतना बड़ा घर बना है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका इतना बड़ा घर बना है, आप इस घर में बहुत खुश रहो, आपका घर जो है आपको बहुत खुशियाँ दे जीवन में। या फिर किसी के घर में संतान हुई है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान ने आपकी झोली भर दी है। भगवान जी मेरी भी झोली भरें बहुत जल्दी, है ना? तो इस ये एक एनर्जी हो सकती है। अ, तो कहने का मतलब है कि जो एनर्जी के साथ जो है आप सामने वाले की खुशी को देखते हो, वही एनर्जी वापस आपके पास लौट के आती है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, मान लो कि यूनिवर्स जो है वो एक बहुत बड़ा बैंक है,
ठीक है? वो बैंक जो है, बैंक के अंदर बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियों के रूप में आप कह सकते हो, सफलता किसी के लिए हो सकती है, बच्चा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, जिसको जो चाहिए, जिसके लिए जो खुशी है ना? या फिर एक बहुत प्यारा-सा रिश्ता हो सकता है, किसी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी के लिए जो है रिश्ता आ सकता है। तो वो बैंक के पास सब कुछ है, लेकिन जब आप उस बैंक में जाते हो, ठीक है? जो बैंक में जब आप वो चीज़ कोई लेने के लिए जाते हो जो आपको चाहिए, तो जिस एनर्जी के साथ आप जा रहे हो, जो आप अपने हाथ में आपकी एनर्जी है, ठीक है? अगर आप इस हाथ में इस तरह की जलन की, कमी की एनर्जी लेके जाते हो कि मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, मुझे तो ये चीज़ मिल ही नहीं रही, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं तो मेरी तो प्रमोशन नहीं हो रही, मेरी तो भगवान जी झोली ही नहीं भर रहे, मेरी शादी को इतने साल हो गए, अभी तक मेरे पास बच्चा नहीं है। मेरे को इतना मेहनत करते हुए इतने साल हो चुके हैं, अभी तक मैं अपना घर नहीं बना पाई। मैं अभी भी जो है एक स्कूटर के ऊपर घूम रही हूँ, जबकि मेरी सारी फ्रेंड्स के पास इतनी बढ़िया-बढ़िया लग्ज़री कार्स हैं। मैंने आज तक कभी कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया, इंटरनेशनल तो छोड़ो, कभी आज तक मैं दिल्ली के बाहर नहीं गई। तो बाकी सारे लोग जो हैं इतनी-इतनी अच्छी-अच्छी जगहों के ऊपर घूम रहे हैं। तो जब हम इस तरह की एनर्जी लेके जो यूनिवर्स वाले बैंक के पास पहुँचते हैं, तो वो कहता है तथास्तु, जो तुम कह रहे हो ना वही होने वाला है, ठीक है? तो कहने का मतलब है अगर आप भाव के साथ जाओगे, कमी के साथ जाओगे तो कमियाँ ही आपकी लाइफ में वापस आती हैं। तो ये मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए और मैं आपको अपने एक रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से ये बात को समझाती हूँ। वो रियल लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल क्या है कि जब मेरी शादी हुई थी, ठीक है? ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। कहानी क्या ये मेरे साथ गुज़रा हुआ है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है, एहसास किया है और मैंने अपनी लाइफ़ में ये घटित होते हुए देखा है, इसीलिए मैं ये चीज़ को आज बता रही हूँ जो मैंने आज तक शायद कभी शेयर नहीं करा। मेरी शादी हुई, मेरी शादी के विदिन 3 मंथ्स मैंने कंसीव कर लिया था मेरा बेटा। तो जब मेरा बेटा हुआ 1 मिनट आवाज़ आ रही है कुछ बाहर से। हाँ जी, अब ठीक है। तो जब मेरा बेटा हुआ, तो मेरी एक भाभी हैं, वो भाभी के पास उस टाइम पे एक बेटी मतलब उनकी बेटी थी छोटी 6-7 साल की उनकी बेटी उस टाइम पे थी। और वो बहुत मतलब दिल से चाहते थे कि उनका एक दूसरा बच्चा हो और दूसरा बच्चा फैमिली कंप्लीट करने के लिए वो चाहते थे कि उनका भी बेटा हो। तो जब मेरा बेटा हुआ, है ना? तो वो भाभी मुझसे बहुत क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो जब मेरा बेटा हुआ तो जिस तरह से उन्होंने उसको प्यार दिया, उस टाइम पे जो चीज़ें मैं अपने बच्चे के लिए उतने अच्छे से नहीं कर पाई, वो चीज़ें मेरी भाभी ने मेरे बेटे के लिए करी। मतलब ऐसा होता था कि उन्होंने हर वीक मतलब वीकेंड के ऊपर वो हमारे घर आते थे। आना उन्होंने मार्केट लेके जाना और वहीं पे ही उन्होंने अपना खड़े-खड़े उसको जो अपने खुशी से उसके लिए ड्रेसेस खरीद रही हैं, उसके लिए ये खरीद रही हैं, उसके लिए ग्लासेस खरीद रही हैं, उसके लिए शूज़ खरीद रही हैं, उसके लिए पता नहीं क्या-क्या। मतलब उन्होंने इतना प्यार दिया है ना कि आज भी इतने साल वो 20 साल का हो चुका है, आज भी वो चीज़ें मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। वो कभी भी मेरी खुशी को देखकर उनके मन में अभाव की, उनके मन में जलन की, उनके मन में घृणा की, उनके मन में किसी भी तरह की कमी की, कभी भी मतलब जो है वो फीलिंग, वो एनर्जी उन्होंने दी ही नहीं। उन्होंने हमेशा ये दिया है कि खुशी से मतलब बहुत खुश मन से उन्होंने उसके लिए बहुत प्यार दिया है और वो चीज़ मैं आज भी फ़ील करती हूँ और मैं उसके लिए बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी लाइफ़ में है। लेकिन उसका आगे मैं अब बताती हूँ आपको कि जो वो चीज़ चाहती थी अपनी लाइफ में कि वो चाहती थी उनका बेटा हो। तो हुआ क्या कि कुछ साल के बाद उन्होंने कंसीव किया। कंसीव करने बहुत खुश थे हम सब। कंसीव किया और अनफॉर्च्यूनेटली वो ठीक नहीं रही। तो वो चीज़ ख़राब हुई। उसके बाद फिर भी उन्होंने जो है प्यार करना दूसरे बच्चों को भी, मेरे बेटे को भी, जो भी जिसका भी बच्चा उनको दिखता था, बहुत प्यार देती थी, बहुत खुशी देती थी। उन्होंने बहुत जगह पे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से भी पूछा तो उनको ये बताया जाता था कि आप ये उपाय कर लो, ये कर लो, तो वो उसमें भी इतना विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन वो ज़रूर पूछ लेती थी क्योंकि उनके हस्बैंड इंटरेस्टेड थे उन चीज़ों को पूछने में। लेकिन एक चीज़ उनकी थी जो उनके पास हमेशा थी, वो थी उनकी पॉज़िटिविटी। तो हुआ क्या कि काफ़ी टाइम के बाद जो है फिर से उन्होंने कंसीव किया लेकिन उस कंसीव करने से पहले जब ये पहले वाला हादसा हुआ था तो मैं इंडिया गई थी स्पेशली उनसे मिलने के लिए और जब मैं उनसे मिली, जब मैं उनको गले मैंने उनको लगाया तो वो रो पड़ी, मैं भी बहुत रोए हम दोनों। तो उस टाइम पे मेरे मन से ना एक ही चीज़ निकली और मैंने उनको ये चीज़ बोली। मैंने कहा, "भाभी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना आपकी झोली भरी होगी,
और माता रानी जो है आपको ये खुशी ज़रूर देगी और बहुत जल्दी देगी। और पता नहीं कैसे मेरे मुँह से निकला, मैंने आज तक कभी इतना हक़ किसी के ऊपर नहीं जताया है, लेकिन वो मेरी बहुत क्लोज़ हैं, तो पता नहीं कैसे मेरे मन से निकला। शायद उनको ये एश्योरेंस देने के लिए कि ऐसा होने वाला है, और मैं इस चीज़ में पूरा विश्वास रखती हूँ। मेरे मुँह से ये निकला कि भाभी जब आपका बेटा होगा ना, तो तब मैं मतलब आपसे ना चेन लूँगी गोल्ड की। तो आप ये देखिए विधि का विधान कि एग्ज़ैक्टली मतलब जब मैं आई उसके कुछ महीने बाद उन्होंने कंसीव किया, उसके बाद उनका बेटा हुआ। जब मैं नेक्स्ट टाइम इंडिया गई, तो जब मैं उनसे मिली, तो मुझे तो वो चीज़ या बात याद भी नहीं थी जो मैंने कही थी। लेकिन उनको इतने अच्छे से वो बात याद थी। उन्होंने वो चेन लेके रखी हुई थी और वो ज़बरदस्ती मतलब मेरे मतलब पता नहीं कितनी बार 100 बार मैंने मना किया कि नहीं भाभी मैंने तो ऐसे ही बोला था। मेरी तो मैं तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ और मैं आपको पॉज़िटिविटी वो प्यार और वो एक मतलब एनर्जी एक पॉज़िटिव एनर्जी देने के लिए शायद मेरे मुँह से वो बात निकल गई होगी। लेकिन उन्होंने वो मुझे दिया, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब इंसान की लाइफ़ में कई बार कहते हैं ना हमारे कर्मों के अंदर कई बार चीज़ें नहीं होती या कोई-कोई चीज़ हमारे लाइफ में कई बार नहीं आनी होती। लेकिन जब हम इतने पॉज़िटिव हो जाते हैं ना कि मतलब हम सारे ऑड्स को भी कई बार नेगेट कर देते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ नहीं भी मिलने वाली, तो भी हमारे अच्छे कर्मों की वज़ह से, हमारी पॉज़िटिविटी की वज़ह से वो चीज़ हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है। तो वो यूनिवर्स भी मजबूर हो जाता है जब आप इतने पॉज़िटिव होके जब उसके उसमें आप अपने दर्पण में अपने आप को देखते हो अपनी पॉजिटिविटी के साथ, तो वो भी मजबूर हो जाता है आपको वही चीज़ वापस लौटाने के लिए और कई बार उससे भी कई गुना बढ़कर लौटाता है। तो मेरा कहने का मतलब आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना है कि किसी के पास भी अगर कोई भी चीज़ की आज की डेट में अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे पास अभाव है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हज़ार तरह की चीज़ें होती हैं। वो कमी के बजाय आप किसी और की अगर किसी और की लाइफ़ में वो चीज़ें आते हुए देखते हो, तो आप उससे खुश हो, आप उसे दूर से रह के ही अगर पास नहीं हो, दूर से रह के ही उसको आशीर्वाद भेजो, है ना? उसको पॉज़िटिविटी भेजो, उसको ऐसी एनर्जी भेजो कि मैं बहुत खुश हूँ, भगवान जी मेरी भी झोली में ये चीज़ दें या भगवान जी मुझे भी ये चीज़ दें, मेरे को भी ये सुख मिले। तो आपको वो चीज़ मिलेगी, आज नहीं तो कल आप अपने एफ़र्ट्स लगाते रहो, आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन कभी भी किसी से जलन मत करो, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो, कभी भी किसी को ऐसे वचन ना मत बोलो, जो कि इतने नेगेटिव हों कि जब वो यूनिवर्स तक जाएँ, तो यूनिवर्स कहे तथास्तु। अगर आप किसी को कहते हो ना कि ये इसकी तो ऐसी इसने तो पता नहीं कैसे ये पैसा कमाया है, ऐसा पैसा तो भगवान किसी को ना दे। या ऐसा तो कभी किसी के साथ हो ही ना मतलब इतना इसने गाड़ी ले ली है, पता नहीं क्या कितनों को रुला के शायद इसने ये काम किया होगा। कई बार लोग कह देते हैं ऐसी चीज़ें, पता नहीं क्या-क्या किया होगा इसने, ऐसा अगर मिलना है तो मिले ही नहीं। तो वो आपकी लाइफ़ में कभी मिलेगा ही नहीं, है ना? वो यूनिवर्स जी कहेंगे तथास्तु क्योंकि उसको तो उसके कर्मों का मिल रहा है। लेकिन तुमने जो जलन और जो तुमने जो इस तरह का नेगेटिव एनर्जी उसको भेजी है, तो अब तो तुम्हें ये मिलने नहीं वाला। तो यूनिवर्स के बैंक में वही चीज़ लेकर जाओ जो आपको वापस कहीं गुना चाहिए और ये तो ब्रह्म कुमारीज़ भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि अगर आपको किसी से कोई गिफ्ट चाहिए, मान लीजिए मुझे जो है चाहिए कि मुझे कोई एक बढ़िया-सा क्या बोलूँ मैं, एक बढ़िया-सा कोई मुझे कोई गिफ्ट दे। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है ना? कोई बढ़िया-सी ड्रेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जब मेरी देने की बारी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे सिर्फ़ टिक इन द बॉक्स करना है कि मुझे सिर्फ़ उसको देना है, पर मुझे अच्छी क्वालिटी का नहीं देना, क्योंकि मैं देना नहीं चाह रही, है ना? मुझे सिर्फ़ दिखावा करना है। तो जो आप उसको दोगे ना, तो आपको वापसी में भी किसी न किसी के थ्रू वही चीज़ वापस मिलेगी। तो कहने का मतलब है, जो आप किसी से चाहते हो, वो आप देना शुरू कर दो, तो फिर देखो कि पलट के ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास वो चीज़ आए ना। तो खुशियाँ देने से कहते हैं कि बढ़ती हैं, है ना? और प्यार देने से, किसी को आशीर्वाद देने से, वो आशीर्वाद आपकी लाइफ में कई गुना बढ़ के आता है। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हो, आप औरों की लाइफ में भी देख सकते हो। और बहुत ही एक प्यारा एग्ज़ाम्पल जो कि मुझे आज की डेट में बिल्कुल सटीक और बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं देखो कि बेज़ुबानों की अगर आप सेवा करते हो ना, तो कई बार जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं भी लिखी होती हैं, आपके कर्मों में नहीं भी लिखी होती, वो भी आप तक वापस आती हैं, आपको मिलती हैं। और संभावना से इससे बड़ा इसका एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकता। कितना प्यार, कितना दुलार, है ना? उसने वो डॉग्स को जो जिनको वो इतना प्यार करती है, जिनकी वो इतनी केयर करती है, जिनके लिए वो जान छिड़कती है,
तो उनकी वो बेज़ुबानों की वो जो प्यार उनको मिला है ना, जो मतलब मुझे कई बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ ये चीज़ें सोच के ही, कि वो जो इतना प्यार उसने दिया है ना, कहीं वो सारी चीज़ें, वो सारी एनर्जी जाके सार्थक हो गई है और उसको उसकी वो खुशी मिली जो शायद उसने सोची नहीं थी कि मुझे डबल होके मिलेगी। तो इसीलिए कि ज़िंदगी के अंदर कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, और किसी को कोई खुशी मिली है तो हो सकता है कि उसको पहले मिल गई है, आप भी लाइन में हो, आपको भी मिलेगी। और इस पे एक बहुत अच्छी बात मैं बोलूँगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ। देखो, कहते हैं कि अगर बहुत लंबी कोई लाइन लगी है ना, आप भगवान के पास खड़े हो, भगवान जी आगे देने के लिए खड़े हैं और लाइन में आपका नंबर बहुत पीछे है, आपके आगे बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो उस लाइन को क्या आप छोटा कर सकते हो? आपको तो जल्दी-जल्दी चाहिए ना, जो आपको चीज़ चाहिए, आपको टाइम लग रहा है ना? आपको वो चीज़ मिल नहीं रही, आप लाइन में खड़े हो, माँग रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ अभी तक मिल नहीं रही क्योंकि भगवान जी बिज़ी हैं, वो जो आपके आगे वाले लोग हैं ना, उनकी डिमांड्स को पूरा करने में। तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? लाइन को छोटे करने का तरीका क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आपके आगे जो लोग खड़े हैं, मान लीजिए आपको ₹1000 चाहिए, एज़ एन एग्ज़ाम्पल, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपको ₹1000 चाहिए, लेकिन आपके जो आगे वाले कुछ लोग खड़े हैं, हो सकता है किसी को ₹20 चाहिए हों, किसी को ₹50 चाहिए हों, किसी को ₹10 चाहिए हों, किसी को ₹2 चाहिए हों। तो अगर आप उन सबको, जो आपके आगे खड़े हैं या कुछ लोगों को जिनकी आप पूरी कर सकते हो इच्छा, उनको वो ₹2, ₹5, ₹10, ₹50 वो देना शुरू कर दो, तो वो उनकी इच्छा पूरी होती जाएगी, तो वो लाइन में से हटते जाएँगे, तो आपका नंबर जल्दी आएगा। कहने का मतलब है कि जो ज़रूरतमंद आपके आस-पास हैं, जो लोग आपके आस-पास ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर आप उनकी ज़रूरतें पूरी करने में समर्थ हो और पूरी कर सकते हो, तो अगर आप उनको पूरा करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी जो मुराद है, जो आप सच में चाहते हो भगवान जी से, जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। तो इस चीज़ को सोचना, इस सी चीज़ में बहुत जो है एक डीप मीनिंग है ना? कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम जो छोटे-छोटे वेंडर्स होते हैं, सब्ज़ी वाले हैं, कोई मतलब कितने छोटे-छोटे वेंडर्स आते हैं, कई बार सब्ज़ी वाला हो गया, कोई नाई हो गया, कोई क्या बोलते हैं, चप्पल जो ठीक करते हैं वो हो गए। बहुत तरह के लोग होते हैं ना जो छोटे मतलब बहुत ऐसे मतलब छोटे-छोटे काम करके वो अपनी जीविका चलाते हैं और हालाँकि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो वेंडर्स जो बेचारे गर्मी के अंदर, जून की गर्मी, मई की गर्मी के अंदर जो बाहर सड़कों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसी का घर बना रहे हैं, लोग उनके साथ जो है बहसबाज़ी करते हैं कि नहीं इतने पैसे ₹2 कम कर दो, भैया धनिया डाल दो, मिर्ची डाल दो, भैया ये कर दो, वो कर दो। तो मतलब आप ये सोचो वो पैसे बचा के, आप उसकी खुशी मतलब वो बेचारा ₹2 अगर कमा भी लेगा, तो वो अपने परिवार को ही खिलाएगा या अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी-सी चीज़ ले जाएगा हो सकता है शाम को। तो वो उनसे वो खुशी छीन के हम ₹2 में अमीर नहीं बनने वाले। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ज़रूरतमंद है, जहाँ तक हो सके नेगोशिएशन ना करो। जो इस तरह के जो बेचारे थोड़ा बहुत कमा के अपनी ज़िंदगी पूरी अपनी लाइफ़ जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उनको कर लेने दो। इनफैक्ट उनको अपनी जेब से ही अगर कर पाओ तो कर दो। कोई सड़क पे दिखता है, जो पता है कि कोई ज़रूरतमंद है इंसान, है ना? उसको दे दो। कोई छोटा बच्चा है जिसकी पढ़ाई उसके पेरेंट्स नहीं करा पा रहे, उसकी किताबें लेके दे दो। कहने का मतलब है जो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, आपके समर्थ में है कि आप कर सकते हो, जब आप उनको पूरा करना शुरू कर देते हो ना, तो वो जो ऊपर वाला है ना, वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, "बेटा आजा, तेरा नंबर पहले है अब।" है ना? तूने आगे वालों की लाइन जो है मतलब वो कम कर दी है, उनको तूने वो चीज़ें दे दी है, जो मेरे पास आना था वो, तूने मेरा वर्कलोड कम कर दिया है। अब मैं तेरे को वो दूँगा और बहुत अच्छे से दूँगा जो तू वो चाहता है या चाहती है इतने टाइम से। तो ये चीज़ें ना सोच के मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोलते-बोलते इमोशनल हो रही हूँ। ये चीज़ें सोचने में, कहने में, करने में तो अलग ही मज़ा आता है, जब आप करना शुरू करते हो। तो प्लीज़ जो भी आपके जितना भी आप कर सको ₹2, ₹10, ₹50 करा करो। पैसों से ना कर पाओ, सेवा से करो। सेवा से ना कर पाओ, किसी को दूर से आशीर्वाद दे दो। तो कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ज़रूर करो दोस्तों और ये करने से आप अपनी लाइफ़ में चमत्कार देखोगे
और होते हैं चमत्कार, मैंने होते हुए देखे हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे। कभी टाइम आएगा, कभी ऐसा कोई मौका आएगा तो मैं बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, जिससे कि आपको और ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिलेगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आप इस चीज़ को फ़ॉलो करो और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में जो है जभी भी आप ये वीडियो दोबारा देखोगे ना, जब आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाएँगे, तो इस वीडियो के नीचे आके तभी भी दोबारा से कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आया है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अबंडेंस, है ना? इस संसार में, इस यूनिवर्स में सब कुछ है जो आप चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में जो आप चाहते हो और अवेलेबल नहीं है। सिर्फ़ ये है कि हम माँगने में कितने समर्थ हैं, है ना? हम माँग तो रहे हैं, हम किस तरह से माँग रहे हैं, हम किस तरह की एनर्जी लेके जाके माँग रहे हैं। तो अपने आप को चेंज करो, अपने मन को चेंज करो और वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, उससे ज़्यादा मिलेगा। भरमार है इस यूनिवर्स के अंदर, सिर्फ़ माँगने का तरीका आना चाहिए। और अब मैं यही बोलूँगी एंड में कि खुश रहो, है ना? पॉज़िटिव रहो, कभी भी किसी से जलन मत करो, कभी भी कमी मत दिखाओ अपने अंदर। अगर थोड़ा कम है, थोड़े कम में खुश रहो, ज़्यादा है तो और अच्छा। कहते हैं ना अपने मन की तो बहुत अच्छी, अपने मन की नहीं तो ऊपर वाले के मन की है तो उससे भी अच्छी है क्योंकि वो उसकी रज़ा है उसके अंदर। तो जब अपनी रज़ा नहीं चलती तो ऊपर वाले की रज़ा में बहुत खुश रहना चाहिए दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि मैं देखती हूँ स्टार्ट्स कई बार 80% 85% तक लोग वो वाले लोग देख रहे होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि मेरा भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मुझे भी मिलती है और थोड़ी-सी पॉजिटिव एनर्जी अपनी यहाँ पे भी दो। एनर्जी का खेल होता है। जब मैं ये पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रही हूँ, आप जब वो रिसीव करना शुरू करते हो, तो आपको भी कमेंट्स में ये लिखना है कि हाँ, यूनिवर्स मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो भी आप यूनिवर्स से चाहते हो, है ना? उसको ये बोलिए कि मैं रेडी हूँ यूनिवर्स, मैं ये एनर्जी वापस देती हूँ इनको, या देता हूँ। तो अपने कमेंट्स में वो पॉजिटिविटी को ज़रूर दिखाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करने से उनकी लाइफ के अंदर चेंज आ सकता है, तो ज़रूर जो है इस वीडियो को शेयर करिए उनसे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसको हाइप भी दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और अभी के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।